नमस्कार, मेरा नाम है किशोर राज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। यह कहानी बहुत डरावनी है, कृपया रात में इसे बिल्कुल अकेले ना सुनें। खतरा जो सायावन का पीछा करता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में किरदार है आरव। आरव थोड़ा थका हुआ शहरी लहजे में, हेलो, मेरा नाम है आरव। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। हाल ही में मुझे एक नया फ्लैट मिला, 302 नंबर। शहर के सबसे पुराने अपार्टमेंट में किराया कम था और यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसी दिन से कुछ अजीब चीज़ें होने लगी जिस दिन से मैंने वो कमरा लिया। रात को दीवारों से किसी के चलने की आवाज़ें और सुबह दरवाजे पर खून के छींटे। तीसरी रात दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बात दोहराती रही, 302 नंबर मत खोलो, मत खोलो। अगली सुबह उस फ्लोर पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया, 302 फ्लैट में 7 साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। अब जो भी वहाँ रहता है या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। चौथी रात को मेरी आंखें अचानक खुल गई। मैंने देखा कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है, शायद काला साया। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में था मेरे बचपन का टूटा हुआ खिलौना, जो मैं कभी यहाँ लाया ही नहीं था। उस दिन के बाद आरव कभी नहीं दिखा। उसके कमरे से सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मिली, जो उसने खुद अपनी नींद में बोलते हुए बनाई थी, 302 नंबर मत खोलना। वो अब मेरे अंदर है, वो अब मैं ही हूँ। ये था खतरा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की ओर जहाँ इंसानों से ज़्यादा खतरनाक उनका विश्वास होता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी है वो स्कूल जो जल कर राख हुआ, लेकिन बच्चों की हंसी अब भी आती है। यह कहानी है वो स्कूल जो जल कर राख हो गया। हर शहर की कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिन्हें समय के धूल तो ढाक देती हैं, मगर डर की परछाइयाँ हमेशा बाकी रहती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो एक रात अचानक जलकर राख हो गया। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। वहाँ अब भी कुछ बाकी है, कुछ जो मर कर भी जिंदा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश भारत के एक छोटे से कस्बे भानगढ़पुर की। वहाँ एक स्कूल था, जिसका नाम था शांति निकेतन हाई स्कूल। नाम भले ही शांत था, पर उसके दीवारों ने चीखों को कैद कर रखा था। 17 साल का लड़का, जिसका नाम था वीर, हाँफते हुए, ये ही है वो स्कूल। दादी कहती थी, यहाँ कोई नहीं जाता और सब बकवास है, देखता हूँ अंदर क्या है। वीर के कदमों की आवाज़ उस वीरान इमारत में गूंज रही थी और तभी उसे दिखी एक जली हुई क्लासरूम, चारों ओर राख और खाली परछाइयाँ। वीर ने डरते हुए कहा, के कौन है? बाहर जाओ, बाहर आओ। तुम आ ही गए, आज हमारी क्लास फिर से शुरू होगी। कहते हैं उस स्कूल में 20 साल पहले एक आग लगी थी। अंदर 13 बच्चे थे और एक टीचर, मिस रागनी। कोई नहीं बचा, लेकिन अगली सुबह स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। वीर चीखते हुए, मुझे बाहर जाना है। वीर ने कहा, मुझे बाहर जाना है, कोई है? क्लास बंक करने वाले को सजा मिलती है। वीर उस स्कूल से लौटकर कभी नहीं आया, लेकिन हर अमावस्या की रात
कोई ना कोई काले बोर्ड पर चौक से लिख देता है, अभी क्लास बाकी है, क्या आप अगली मार्च से और उस स्कूल के पास से गुजरने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी है नाले की रूह और मुंजा का गड्ढा। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर बारिश के बाद एक नाला बहता है और हर कोई उससे दूर रहता है। गांव का नाम है बड़वापुर। एक छोटा सा गांव बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर था, लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात यह है नाले की रूह। गांव के बुजुर्ग कहते हैं बरसात के मौसम में जब वो नाला बहता है तो उसमें एक औरत की चीख सुनाई देती है। कहते हैं बरसों पहले वहीं किसी लड़की की लाश मिली थी जो नदी में बह गई थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था, सिर्फ बाल और लाल साड़ी। रात को जब गांव के कुत्ते भी चुप हो जाते हैं तो वही रूह गीली मिट्टी में चलती हुई दिखती है। कभी कभी वो दरवाजे खटखटाती है और कहते हैं जिसने उसका चेहरा देख लिया वो पागल हो गया। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग मुंजा का गड्ढा कहते हैं। मुंजा एक आत्मा है जो सिर्फ कुंवारे लड़कों को शिकार बनाती है। लोग कहते हैं अगर कुआं के पास अकेली गई और तुम्हारे सिर के ऊपर पत्ता गिरा तो समझो मुंजा ने तुम्हें चुन लिया। फिर चाहे तुम छुपो, भागो या पूजा करवाओ, वो हर रात तुम्हारे सपने में आएगा। पहले सपने में वो तुम्हें दूर से देखेगा, दूसरे सपने में तुम्हारे पास खड़ा हुआ और तीसरी रात तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है और फिर तुम कभी नहीं उठते। गांव के रहने वाले सुरेश यादव की आवाज़। हाँ जी, मैं खुद देखा हूँ। मेरे छोटा भाई पिंटू बारिश में ही उस नाले के पास गया था। उसके बाद बदल गया था। बोलना बंद, रोना बंद और खाना नहीं, खाना भी बंद। रात में दरवाज़ा खुद खुलता था। हमने गांव के तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा इसे मुंजा ने पकड़ लिया है और नाले की रूह उसके पीछे है। तो अगली बार जब बारिश हो और कोई पुराना नाला आपके गांव के पास बह रहा हो, उसकी आवाज़ ध्यान से सुनना। शायद वो आपको पुकार रही हो।